सदन कसाई की कथा सुने? सदन कसाई बड़ा अद्भुत भक्त थे। सदन कसाई मांस काटने का काम करते थे। बाबूजी मांस काटते थे, बेचते थे, लेकिन मांस काटते समय एक चीज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज ही मेरे कुछ भक्त भगवान के और मेरे अनन्य जो मुझे माँ बोलते हैं, बच्चे आए थे, उन्होंने कहा माँ, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा माँ क्या मांस भक्षण करने वाला भजन नहीं कर सकता? हमने कहा बिल्कुल कर सकता है। तो बोले माँ मैं भजन बहुत करता हूँ, बीच बीच में कभी कभी ले लेता हूँ, बाकी भजन बहुत करता हूँ, तो क्या मैं भगत नहीं हूँ? हमने कहा तू पक्का वाला भगत है भाई, तेरे भक्ति में कोई कमी नहीं है बेटा। अगर भगत नहीं होता तो पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहा होता, भगत नहीं होता तो मेरे पास बैठकर सत्संग नहीं कर रहा होता। तो माँ क्या हम भजन की श्रेणी में नहीं? अवश्य आते हो, लेकिन बस इतना ही है बेटा। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा इतना ही है कि गंगा में स्नान करने के बाद नाली में लौट जाओ तो हिसाब बराबर हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता। तो तू भजन करने के बाद अगर गंदी चीजों का पान कर लेता है तो तेरा जीवन नष्ट हो जाता, भजन पर पानी फिर जाता। तुरंत उसने कहा आज के बाद नहीं खाऊंगा। तुरंत उसने प्रतिज्ञा संकल्प लिया, मन एकदम गदगद हो गया। लेकिन आपको कह दूं सदन कसाई केवल बेचते थे, खाते नहीं थे। ठीक है, सदन कसाई मांस को काटते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते और केवल मांस को बेचते थे। आहा, मैं हमेशा कहती हूँ न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, कौन से स्वभाव को देखकर भगवान कृपा कर दे कोई गारंटी नहीं है। एक दिन सदन कसाई कहीं जा रहे थे, उनके पैर में हरे कृष्ण जपते हुए जा रहे थे। उनके पैर में पत्थर में ठोकर लग गई। जब ठोकर लग गई, थोड़ी दूर आगे निकल गए तो फिर पीछे पलट कर आए। उनको लगा ये पत्थर तो मांस तोड़ने के काम आ जाएगा। पत्थर उठाए और लेकर हरे कृष्ण गाते हुए अपनी दुकान पर आए। तराजू के एक पलड़े पर उस पत्थर को रख दिया और एक पलड़े पर मांस को रखा, तोलने लगे। अब उस पत्थर इतना चमत्कारी था कि कोई आधा किलो मांगे मांस तो आधा किलो का पत्थर हो जाए, कोई 1 किलो मांगे तो 1 किलो का उसका भार बन जाए, कोई 1 पाव मांगे तो 1 पाव। अब तो सदन कसाई की दुकान पर भीड़ ज्यादा लगने लगी। मांस को खरीदने से ज्यादा लोग पत्थर को देखने के लिए आते थे, भीड़ ज्यादा लग गई। ये बात उस गांव के पुरोहित तक पहुंची, ब्राह्मण तक पहुंची। पुरोहित जी को लगा कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं हो सकता, कौन है, चलकर देखें तो सही। पुरोहित जी दूर से नजर उठा करके देखे तो जिस तराजू के पलड़े पर पत्थर सदन कसाई पत्थर को रखकर मांस तोल रहा था, पुरोहित जी ने देखा कि जिसको सामान्य पत्थर समझ रहा है वो साक्षात शालिग्राम भगवान है। अब तो पंडित जी दौड़ते हुए आए, अरे तू बावड़ा हो गया है, क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। सदन कसाई ने देखा पंडित जी हमारी कुटिया में दंडवत प्रणाम किया, ओ भाग्य हमारे महाराज आप पधारे, पहली बार आप आए, क्या सेवा करें? बोले सेवा करने के लिए नहीं, हम तुम्हें समझाने के लिए आए। क्या महाराज? बोले जानते हो ये पत्थर क्या है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो? ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। इनकी सेवा मांस तौलने में नहीं की जाती, अरे इनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया जाता है, स्तुति गाई जाती है, इत्र लगाया जाता है, नाना प्रकार की सेवा की जाती है, तुम इनसे मांस तौल रहे हो? सदन कसाई की आंखों में आंसू आ गए, प्रणाम करके कहा विप्रवर हम तो अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं, हमें क्या पता कि पूजा कैसे होती है।
हमें क्या पता कि शालिग्राम की सेवा का नियम क्या है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इन ठाकुर को ले जाओ और ले जाकर के आप सेवा करो। मैं तो सेवा नहीं कर सकता, हाँ तू लायक भी नहीं सेवा का। पंडित जी भगवान को उठाए, घर लेकर के आए, दूध से, दही से, शर्करा से, घृत से, शहद से बढ़िया पंचामृत से स्नान कराया, धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया, 56 प्रकार का भोग लगाया, खूब ठाकुर जी की सेवा करी। इधर सतन कसाई अपने दुकान पर मांस तोलते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंडित जी ने खूब सेवा करी। रात्रि में शालिग्राम भगवान पंडित जी के स्वप्न में आए, भैया तुम्हारी सेवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। पंडित जी ने कहा तो चाहते क्या हैं आप प्रभु? आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है नाथ, आज्ञा करिए गंडकी नदी में ले चल के आपको छोड़ दूं, जहाँ आपका प्रादुर्भाव होता है। भगवान ने कहा मुझे सुख गंडकी नदी की गोद में नहीं, मुझे तो सुख सदन कसाई की तराजू में मिल रहा है, मुझे ले चलकर वहीं छोड़ दो। आहा, पंडित जी सुबह उठे, भगवान की सेवा करके भगवान को गोद में ले जा करके सदन कसाई के सम्मुख खड़े हो गए। अरे प्रभु आप आ गए, आप इनको लेकर इस दूषित जगह पर लेकर क्यों आए हैं? इनको तो पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। आप इनकी सेवा कर रहे थे, मुझ जैसे अधम पातकी के पास लेकर क्यों आए हैं? पंडित जी तो सदन कसाई के दंडवत लेट गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। अरे सदन, मेरी पूजा हार गई और तेरा प्रेम जीत गया। आज भगवान मेरी पूजा को छोड़ करके तेरे प्रेम के कारण तेरी कुटिया में आ गए। सदन कसाई को लगा मेरे गोविंद सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ गए, तो जब भगवान सारी पूजा पद्धति छोड़कर मेरे पास आ सकते हैं, तो क्या मैं इस मांस को काटने का काम छोड़ करके कृष्ण का नहीं हो सकता? तुरंत सदन कसाई ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान को लेकर के वृंदावन के प्रस्थान किए। मैंने प्रारंभ में कहा था स्त्री के पेट में पीड़ा होती है तो पुत्र का जन्म होता है, भक्त के हृदय में पीड़ा होती है तो भगवान का जन्म होता है। मेरे भैया, सदन कसाई के प्रेम को देखकर भगवान आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए। प्रेम के कारण ही